लक्ष्मी, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी दीपावली में हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। अब साल भर में एक ऐसा मौका मिलता है जो महालक्ष्मी को हम प्रसन्न कर देते हैं और वो हमारे घर में आगमन करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमसे हो जाए तो कंगाली की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहे जो हो जाए, चाहे भूखे मर जाला, लेकिन ये कार्य आपको नहीं करना है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, मैं बताऊंगी आपको कौन सा कार्य नहीं करना है। दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं, अलग अलग तरह की सामग्री लाते हैं, कई सामग्रियाँ पूजा में हम शामिल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, वो पूजा की विधिवत सामग्री नहीं ला पाते हैं तो वो कर्ज लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, चाहे पूजा करो या ना करो। माता रानी को एक मिश्री का भोग लगाकर सच्चे मन से आप लक्ष्मी माता और भगवान गणेश और जगदीश जी की, विष्णु भगवान की आरती तक कर लेंगे तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। पहली बात तो आप लहसुन प्याज वाला भोजन अपने घर में मत बनाइएगा, लहसुन प्याज वाला भोजन अपने घर में मत बनाइएगा। दूसरी बात, आप कर्ज लेकर, किसी से भी कर्ज लेकर कभी भी कोई पूजा पाठ का कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे करने से आप सदा कर्ज में डूबे रहेंगे, आप कभी भी कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपका जितना सामर्थ्य हो उतना करिए, लेकिन कर्ज लेकर कोई पूजा पाठ का काम मत करिए। दिवाली पे कई आइटम आते हैं जो हम लेने के लिए उधार ले लेते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। उधार नहीं लेना है, पूजा पाठ के हर सामग्री को आप नगद ही करना है, तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और इसमें नारियल अवश्य चढ़ाइएगा, लेकिन जटा वाला, हरा नारियल नहीं चढ़ता है। बहुत लोग हरा नारियल चढ़ाते, भूलकर भी हरा नारियल नहीं चढ़ाना है। धनतेरस के दिन जटा वाला नारियल ले आइए, उसमें कलावा लपेट कर और पूजा में रख दीजिए। पूरे साल रखने से कहते हैं धन अस्थायी रूप से बना रहता है, धन अस्थायी रूप से बना रहता है। इस दिन स्त्रियाँ माता लक्ष्मी सुहागन, इनको लाल चीज़ों से बहुत प्रेम है, अत्यंत प्रिय है लाल गुलाबी वस्तुएं। तो इन पूजा में अधिकतर लाल गुलाबी वस्त्र ही धारण कीजिए और अपनी मांग सिंदूर से जितना भर पाए सीधी मांग भर लीजिए। आजकल लोग फैशन में थोड़ा सा सिंदूर लगा देते हैं, छोटी सी नहीं, पैर में पायल, बिछुआ, महावर, सुंदर तरह 16 श्रृंगार करके आप सजिए। ऐसा करने से, इत्र लगाइए, ऐसा करने से, ऐसे सजावट करने से माता आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपके घर में आगमन करेंगे। ध्यान रखना, गलती से भी सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना जाता, ये विधवा का कपड़ा माना गया है हमारे धार्मिक उसमें ग्रंथों में। तो आप सफ़ेद, काला, नीला खास तौर पे इन कपड़ों वस्त्र धारण नहीं करेंगे और पाटे पे लाल वस्त्र बिछाकर, लाल आसन पर लाल वस्त्र पहन के ही माता की पूजा करिए। ऐसा आप करके देख लीजिए, साल भर में आप माला माल हो जाएंगे। हर तरह से सुख, समृद्धि, शांति आपके घर में बनी रहेगी। और माता को इत्र अवश्य लगाइए, इत्र लगाने के बाद स्वयं लगा दीजिए। और लहसुन प्याज इस दिन, मांस मदिरा आप नहीं खाएंगे, नहीं घर में बनाएंगे। शुद्ध भोजन बनाइए। 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के फल होने चाहिए। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो जैसा कि बताया, पूजा पाठ में उधार पैसा लेके पूजा नहीं की जाती, तो आप एक बतासा ही रख के पूजा कर लीजिएगा, इससे माता अत्यंत प्रसन्न होंगी। पहला कार्य, हमें अपने घर को स्वच्छ करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिवाली के दिन उठ जाना, सोमवती अमावस्या भी है उस दिन, हो सके तो पीपल की फेरी ले लेना आप, ठीक है। अगर शुक्रवार को दिवाली पड़ती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, सोमवार को भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक दान अवश्य शाम को कर आना। कहते हैं सोमवार के दिन बेलपत्र के नीचे साक्षात महालक्ष्मी बैठी रहते, दीपक जलाने के बाद बोल देना, हे माता लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर चलो। और इस दिन माता रानी को लाल, गुलाबी इन पुष्पों को अवश्य अर्पण करना। सफ़ेद और नीले पुष्प भूल कर भी माता जी को अर्पण नहीं करना, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी। ध्यान रखना, इस दिन सफ़ेद फूल नहीं अर्पण करना है। माता रानी कमल पे ही अवतरित हुई थी, कमल ही इनका आसन है, तो हो सके तो आप कमल का पुष्प लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो गुलाब का तो अवश्य ही मिल जाएगा। गुलाब का नहीं मिले तो गुड़हल का ले लीजिए। अगर ये भी नहीं मिला भाई आप लोगों को, तो गेंदे का फूल ले लीजिए, मार्केट में से हर फूल अवेलेबल है, मिल जाते हैं। अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा। तो ये इसी रंग के फूल चढ़ाना है। सफ़ेद फूल तो आप भूल कर भी माता को अर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि माता को सफ़ेद रंग पसंद नहीं है। ना इस दिन सफ़ेद आसन बिछाना, ना सफ़ेद कपड़े
पहनने हैं, ध्यान रखना इस बातों का खास तौर पे। सफ़ेद काला नीला वस्त्र धारण नहीं करना है। माता को सफ़ेद काले नीले पुष्प भी अर्पण नहीं करने हैं। इस दिन माता को अक्षत अवश्य चढ़ाइए। अक्षत बहुत प्रिय है माता रानी को, चावल बहुत ही प्रिय है। हल्दी में रंग के उसे सुंदर सा स्वास्तिक बनाइए, बहुत प्यारा सा। उस पे दीपक, चावल की ढेरी भी बना लीजिएगा, उस पे दीपक रखने के लिए सुंदर पंचतत्व के स्वास्तिक आप बना लीजिए चावल से। और माता रानी के आगे 9 घी के दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। 9 घी के दीपक अवश्य प्रज्वलित करिएगा और इनका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। मैंने कई बार बताया है, माता रानी को 9 दीपक जलाए जाते हैं, बहुत ही शुभ होता है। इस दिन कन्याओं को कुछ न कुछ अवश्य दान दे, इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। पूजा में अपने गहने और कुछ रुपए रखकर इसके पूजा पाठ कीजिए। अक्षत कुमकुम छिड़किए। इस दिन गेट थोड़ा सा खुला रखिएगा जिससे माता रानी आए। और कुमकुम और हल्दी से चरण अवश्य बनाइए, या बेसन से द्वार पे एक चरण बना दीजिएगा। जिस तरफ पूजा मंदिर है आपके घर की, वहाँ बना दीजिए। ऐसा प्रतीत करना कि माता रानी आपके घर में आ रही हैं और साक्षात आपके मंदिर की मूर्ति में विराजमान है। तो कहते हैं स्वास्तिक मंदिर के दोनों तरफ बना लेना, इससे रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का वास होगा। ध्यान रखना, माता की पूजा करने के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये विष्णु प्रिया है, इनकी पूजा अवश्य करना है। इस दिन प्रसाद में तुलसी दल नहीं चढ़ेगा। इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। गणेश को तुलसी वर्जित है चढ़ाना। इस दिन माता रानी के सामने आप ये बता दिया, हल्दी से स्वास्तिक बना लेना चावल से। इस दिन माता रानी को कमल के पुष्प और चौमुखी दीपक चावल की ढेरी पे और 2 इलायची अवश्य अर्पण कर देना। इसके बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना। श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं श्री महालक्ष्माय नमो नमः। श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं श्री महालक्ष्माय नमो नमः। तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको लाल वस्त्र ही धारण करने हैं। माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। माता रानी रुष्ट नहीं हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखना। कर्ज बिल्कुल भी मत लेना। पूजा पाठ के लिए कर्ज लेकर पूजा पाठ नहीं की जाती, ना कर्ज दिया जाता है इस दिन। इन बातों का अवश्य ध्यान देना और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। ऐसे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख देना।